योग चर्चा में आज हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य के तीसरे पहलू के बारे में, यानी कि आहार, विहार और अब विचार। विचार यानी कि हमारी सोच या हमारे थॉट्स। अब हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर हो सकता है, आज हम ये देखते हैं। आजकल के ज़माने में एक कॉमन मुद्दा सुनने को आता है जो कि है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तो स्ट्रेस असल में क्या है, इसके वजह क्या होते हैं, कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं और हमारे शरीर पे इसका क्या असर होता है, हेल्थ पे क्या असर होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, या फिर योग के द्वारा हम अपने जीवन में स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं या फिर स्ट्रेस से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। आइए आज ये जानते हैं। तनाव असल में हमारे शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, हमारी खुद का प्रतिक्रिया है जिससे हम कोई भी खतरनाक स्थिति या चुनौतीपूर्वक स्थिति से बच सकते हैं। तो जब भी ऐसे कोई घटना आती है तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं, या तो हम उससे लड़ना पसंद करेंगे या फिर हम उससे भागना चाहेंगे। जब भी लड़ाई वाली स्थिति आती है तो हम गुस्सा करना चाहेंगे या चिल्लाना चाहेंगे, रोना चाहेंगे, और जब भी भागने का मन करे तो हम बस उस सिचुएशन या उस स्थिति से दूर होना चाहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इस पे काम करता है ताकि हम खुद को बचा सकें। चलिए अब देखते हैं कि तनाव के क्या कॉमन रीजंस या वजह हो सकते हैं। पहला, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते। कभी फैमिली में या दोस्तों के साथ कोई विवाद हो जाए तो इसका असर हो सकता है मानसिकता पे या फिर हमारे भावनाओं पे, या फिर किसी अपने के लिए कुछ ज़्यादा ही केयर करना, तो फिर उनका तनाव भी हम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा, अगर कोई फाइनेंशियल या पैसों से जुड़ा हुआ कोई रीज़न हो कि आपने किसी से लोन लिया हो या किसी को कुछ लौटाना हो, तो इस पे भी काफ़ी मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित रीजंस, यानी कि घर में अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर आप कम सो रहे हैं, तो इन सब रीजन से भी तनाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट, जीवन में कोई बदलाव। ये तो आम बात है कि हमारे जीवन में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव है, जैसे कि हम अगर अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहा है, आप कोई नया रिश्ता शुरू करने वाले हैं, तो इन सब लाइफ के बड़े बदलाव के कारण भी थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। अब वातावरण से जुड़े हुए कारण, यानी कि अगर बहुत शोर है, आवाज़ है या फिर पोल्यूशन है शहर में या फिर बहुत भीड़ है, तो इन सब चीज़ों के वजह से भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि हमारी जीवन शैली के कारण, टाइम मैनेजमेंट सही ना होना या फिर वर्क लाइफ में बैलेंस बरकरार ना बनाए रखना, पुअर न्यूट्रिशन यानी कि ठीक तरीके से ना खाना, ना सोना, पीना, इन चीज़ों की वजह से भी तनाव बढ़ सकता है। अगला है अनिश्चित घटनाएं, जैसे कि कोविड-19 हो गया था और पूरे दुनिया में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया था, या फिर कोई पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, कभी शहर में कोई बंद हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकता है। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको संभालना या फिर इनका सही से रिस्पॉन्स देना हमको आना चाहिए। और लास्टली मैं कहूँगी कि काम से संबंधित तनाव। तो अगर हम अपना काम सही पेस से कर पाएँ, यानी कि काम को अच्छे से डिवाइड कर पाएँ, हमारा
खुद का टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएँ और हमारे जो साथी हैं काम में, उनके साथ हम अगर अच्छे व्यवहार रखें तो हमारा काम से जुड़ा हुआ तनाव कम हो सकता है। अब देखते हैं कि तनाव के कारण हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर हो सकता है। तो अक्सर मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंसेस यानी कि हमारे मानसिकता पे असर हो सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, चिड़चिड़ा रहना, डरे हुए रहना, या फिर डिप्रेशन, मूड हमेशा कम रहना, खुद में सिमट जाना, कुछ भी ना करने का मन, या फिर दूसरे अलग अलग मूड डिसऑर्डर्स, मन स्थिर ना रहना। अगला है डाइजेस्टिव इश्यूज, यानी कि पेट साफ ना होना ठीक से, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, कि सही से मोशन ना पास होना, जिसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है और कई लोगों को पेट में अल्सर भी हो सकते हैं तनाव के कारण। तीसरा है हार्ट पे असर होना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दिल धड़कने की गति बढ़ जाना, यानी कि अपना हार्ट रेट तीव्र हो जाना, या फिर जनरल रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जिसको बोलते हैं। अगला है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, कि बॉडी की जो क्षमता है लड़ने की इन्फेक्शन से वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम अक्सर बीमार पड़ सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस के कारण कई लोगों को नींद नहीं आती, या फिर अगर नींद आती भी है तो कई बार उठते हैं रात में और सुबह फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। अगला मसल टेंशन या पेन। अक्सर स्ट्रेस के कारण हम खुद को टाइट कर लेते हैं अंदर से, जिसकी वजह से हमारे में मसल टाइटनेस हो सकती है और इससे कई जगहों पे असर हो सकती है, जैसे कि हमारा बैक, नेक एंड शोल्डर में तो काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से आप कई लोगों को ऐसे देखते हैं कि जब भी वो टेंशन में है तो ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं खुद को, स्पेशली इस एरिया में। इसके बाद आते हैं वेट चेंजेस, कि वज़न पे असर होना। तो हम सबका स्ट्रेस रिस्पॉन्स काफ़ी अलग है। थोड़े लोग ज़्यादा खा लेते हैं स्ट्रेस के कारण, थोड़े लोग खाना ही छोड़ देते हैं, इसलिए या तो वज़न बढ़ सकता है या फिर कोई बिल्कुल अंडर पॉवरिश्ड, अंडर वेट हो सकता है। किसी किसी के स्किन पे दिखने लगता है, जैसे कि फोड़े होने लगते हैं, एक्ने या फिर रेडनेस, अक्सर स्किन में इश्यूज दिखते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से शरीर में गर्माहट या हीट बढ़ जाता है। अगला है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कई सारे सिस्टम्स को बैलेंस करता है। अब इसमें कुछ ऊंच नीच हो सकता है स्ट्रेस के कारण, एंड हमारे सिस्टम्स पे इसका असर पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़ में इंसुलिन कम पैदा होना, और आखिर में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि है मेमोरी पे असर होना, मेमोरी कम हो जाना, कंसंट्रेशन घट जाना, ध्यान ना रहना चीज़ों पे, चीज़ें याद नहीं रहती है, या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है स्ट्रेस के कारण। अब जब हमने जान लिया है कि स्ट्रेस का क्या असर हो सकता है हम पे, तो हमें ज़रूर इससे बचना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन दोस्तों सिंपल है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज करें, इस पे ध्यान दें। आपको 3 सिंपल चीज़ें करनी हैं जो हम कराते आ रहे हैं आपको हर एपिसोड में। एक है मूवमेंट, चाहे आप इसे आसनों द्वारा करें, योगासन बेस्ट होते हैं, इनमें कई छुपे हुए थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि हीलिंग बेनिफिट्स होते हैं। या फिर आप कोई भी और मूवमेंट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को सुबह वॉक पे जाना पसंद है, दौड़ पे जाना पसंद है, किसी को खेल कूद में रुचि होती है। तो आपको हफ्ते में 4 या 5 दिन चुनने हैं और उसमें आपको मूवमेंट प्रैक्टिस ज़रूर करना है। चाहे आप 2-3 दिन योगा करें, 2-3 दिन खेल कूद या दौड़ लगाएं, वो आप पे है।
और दूसरा है प्राणायाम। अगर हम अपने सांसों की गति और सांसों पे नियमित रूप से कंट्रोल पाएं तो फिर हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रह सकता है, दिमाग पे भी हमें कंट्रोल आएगा। और तीसरा है जो कि है सबसे आसान लेकिन कईयों को बहुत मुश्किल लगता है, जो कि है मेडिटेशन या ध्यान। आपको दिन में कुछ टाइम निकालना है ताकि आप खुद के संग समय बिता सके। कोई काम नहीं, कोई ज़्यादा सोच नहीं, तो आपको सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स जो सिखाई गई हैं, ब्रेथ टेक्निक्स जो आपने सीखी हैं इन सब एपिसोड्स में, उनको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा दिन में 5 या 10 मिनट निकालें। अब ये सब करने से क्या होगा कि जो शरीर में टेंशन इकट्ठा हुई है वो थोड़ा सा लूजन आउट हो जाती है और हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। आपको अगर याद है, हमने शुरुआत में बात किया था फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, यानी कि जब तनाव है तो दिमाग में दो ही चीज़ें आती है, या फिर लड़ो या फिर उससे भागो। और ये उसका ऑपोजिट करता है, यानी कि जब भी हम योगासन, प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो पैरासिम्पथेटिक, उसका ऑपोजिट सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि आपको रिलैक्स करने का काम ये करता है। आपका हार्ट रेट कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है और हमारे अंदर एक शांत स्वभाव ले आती है। तो आज के योग चर्चा में बस इतना ही। हम अगली बार मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर। नमस्कार।